शायद ही ऐसा कोई केस होगा जिसमें केस की सबसे पहली शिकायत से लेकर जो पुलिस में फाइल की जाती है, कोर्ट में होने वाले बयान के दिन तक शिकायतकर्ता ने अपने बयानों में बदलाव ना किया हो। सभी केसेस के सभी बयानों में बदलाव किया जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे केसेस जिनमें विद्वान वकील साहब ने नियमों के अनुसार ही बिल्कुल टू द पॉइंट क्रॉस किया हो और शिकायतकर्ता को हर बिंदु पर शून्य कर दिया हो, मुश्किल से 1 या 2% होते हैं। शेष 98% केसेस में हारने का मुख्य कारण आरोप बढ़ाने वाले शिकायतकर्ता का सही क्रॉस न हो पाना ही होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हर स्टेज पर माने शिकायत, बयान 161, बयान 164, मुख्य बयान परीक्षा तथा उसके बाद होने वाले क्रॉस एग्जामिनेशन में बयानों को कैसे कैसे बदला जाता है। जो आरोपी शिकायत वाले दिन बिल्कुल निरपराध दिखाई देता था, वह अज्ञान मूलक क्रॉस के कारण या फर्जी नियमों वाला ट्रायल चलाने के कारण आखिरकार लंबी सजा के तख्ते पर बैठा हुआ अपराधी नजर आने लगता है। कोई सुनने वाला नहीं। वीडियो के अंत में हम सही ढंग से कैसे क्रॉस करें यह भी बताएंगे। इस केस में आरोपी नंबर 1 ने एक नाबालिग लड़की को घर से बंदूक की नोक पर अगवा करके अपहरण कर लिया था। पहले उसे अपने कमरे पर रखा और बाद में उसे आरोपी 2 के साथ मिलकर एक अन्य आरोपी 3 के कमरे पर ले गया। यहाँ आरोपी 3 वह लड़का है जो हमारा क्लाइंट है। वहां आरोपी 3 के कमरे पर भी लड़की को 3-4 दिन रखा जाता है। आरोपी 2 व आरोपी 3 खाना वगैरह लेकर आते हैं और शारीरिक संबंधों का आरोप केवल आरोपी नंबर 1 पर ही लगता है। तभी पुलिस ने उस कमरे पर छापा मारकर लड़की को रेस्क्यू कर लिया। इसमें आरोपी 3 के केस का हम विश्लेषण करेंगे। रेस्क्यू के एकदम बाद लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि आरोपी 1 के कमरे पर आधा या 1 घंटा रखा गया था और फिर आरोपी 3 के कमरे पर ले गए थे। कमरे पर आरोपी 3 स्वयं मौजूद था। उसने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसी समय आरोपी 2 ने बताया कि मेरी मौसी की लड़की है। इस पर आरोपी 3 ने मुझे अपने कमरे में रखा। आरोपी 3 फैमिली में रूम लेकर रहता है। मैं वहां पर उस दौरान इसलिए नहीं चिल्लाई क्योंकि आरोपी 1 ने मुझे मेरे फोटो वायरल करने की धमकी दी हुई थी। केवल आरोपी 1 ने गलत काम किया था। आरोपी 2 व आरोपी 3 इस दौरान छत पर सोते थे। यह लड़की का सबसे पहला बयान है और इसमें आरोपी 3 कहीं कोई आरोप या आपराधिकता के नजदीक भी दिखाई नहीं देता है। बयान 164 में लड़की ने 2 बातें और जोड़ दी थी। पहली बात कही थी कि आरोपी 2 व आरोपी 3 हमेशा आरोपी 1 के साथ होते थे, यानी कि यहां अपराध के सेक्शन 34 आईपीसी वाली कॉमन इंटेंशन जोड़ दी गई थी। दूसरी बात ये बताई कि आरोपी 3 हमारे खाने पीने का सामान लेकर आता था। तो यदि अकेले बयान 164 को पढ़ें तो आरोपी 3 यहां पर एड मदद करता हुआ नजर आता है, यानी कि पहली बार आरोपी 3 के खिलाफ अबेटमेंट का आरोप रिकॉर्ड पर आ गया है। लेकिन अभी भी इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। बचाव का रास्ता मौजूद है, वो हम बताएंगे, लेकिन पहले ये सुनिए। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। बयान 164 में किए गए इंप्रूवमेंट का इलाज है, वह इससे अगली स्टेज पर किया जा सकता है, यानी कि कोर्ट में दिए गए बयान के समय किया जा सकता है। वहां पर लड़की गवाह के पुराने बयान जो उसने 161 में दिए थे, उन बयानों को सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट के बताए मुताबिक सेक्शन 164 के साथ कन्फ्रंट एंड कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। यहां भी यह खास बात है कि अकेला बयान 164 पढ़ें तो अबेटमेंट का अपराध होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यदि उसे पहले वाले 161 के साथ पढ़ें तो कुछ भी आपराधिकता दिखाई नहीं देती। आरोपी 3
अपने दोस्त की मौसी की लड़की को अपने घर में आश्रय दे रहा था, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अतिथि की आवभगत दिखाई देती है। यह इस केस का मुख्य केंद्र था। आरोपी 3 के जो पुराने वकील साहब थे, उनको यह कभी दिखाई नहीं दिया। और मुख्य केंद्र आप देख रहे होंगे यह था कि उसने पहले इंक्वायरी की कि लड़की आप कौन हो। जब यह पता लगा कि लड़की उसके दोस्त की मौसी की बेटी है, यानी कि उसकी मौसेरी बहन है, तो उसने उसे आश्रय दिया, अतिथि के रूप में उसकी आवभगत की। लेकिन आरोपी के पुराने वकील साहब इस बात को नहीं देख पाए और वे निरंतर चूक करते चले गए। ध्यान से देखें तो आरोपी 3 ने संदेह का निवारण आते ही किया था। इस सवाल पूछे जाने से कि लड़की तुम कौन हो, आरोपी की कॉमन इंटेंशन खत्म हो जाती है। वह पिछली परिस्थितियों से अनजान दिखाई दे रहा है, तो उसमें कॉमन इंटेंशन जैसी तो कोई बात नहीं होगी। ये सारी बातें कोर्ट के सामने हमेशा उभारी जानी चाहिए थी, लेकिन विद्वान वकील साहब ऐसा नहीं कर पाए। आप अपने केसेस में उन बातों को हमेशा अलग से लिख कर रखें जिनसे आपके क्लाइंट का अपराध खत्म होकर उसका बचाव होता हो, उनकी लिस्ट बना लें। उसके बाद लड़की कोर्ट में आती है, बयान देती है, आरोपी 1 के कमरे के बाद मुझे आरोपी 3 के कमरे पर ले जाया गया। वहां मेरे साथ दोबारा बुरा काम किया गया, 3-4 दिन रही, खाना आरोपी 2 या 3 लाते थे, इस प्रकार की उसने सारी बातें बताई। मैंने आरोपी 1 के फोन से अपनी मम्मी को मैसेज किया तो पुलिस आ गई, मुझे थाने ले आए। सब बातें उसने बताई, सिवाय एक बात की जो बहुत जरूरी थी, इस केस की केंद्रीय बात थी कि आरोपी 3 ने मुझे पूछा था कि तुम कौन हो, जिस पर आरोपी 2 ने बताया था कि मेरी मौसी की लड़की है। यह बात आरोपी को बचाने वाली बात थी, लेकिन लड़की ने यह बात कोर्ट में नहीं बताई थी। तो यहां इस समय पर विद्वान वकील साहब को क्या करना चाहिए था? सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए था क्रॉस एग्जामिनेशन में कि यह बात तो सही है ना कि आपने पुलिस आईओ को बताया था कि आरोपी 3 ने आपसे पूछा था कि आप कौन हो, जिस पर आरोपी 2 ने जवाब दिया था कि आप उसकी मौसी की बेटी हो। इसके उत्तर में वह निश्चित रूप से हां कहती, क्योंकि यह रिकॉर्ड पर लिखा हुआ था। और वैसे भी हम उसे उसकी पुरानी कही गई बात से उसको कन्फ्रंट एंड कॉन्ट्राडिक्ट करवा रहे थे। इस एक जवाब से आरोपी का बरी होना लगभग निश्चित हो जाता, आरोपी का संकट कट जाता। लेकिन वकील साहब ने तो उस केंद्रीय बिंदु की तरफ देखा भी नहीं। यह बात तो आप सब फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स जानते ही हैं कि क्रॉस के दौरान गवाह वही उत्तर देता है जो विद्वान वकील साहब उससे पूछते हैं। रिकॉर्ड पर गलत उत्तर तभी आएगा जब सवाल गलत होगा, अनियंत्रित होगा, बिना लीड के होगा और बिना तैयारी के पूछा गया होगा। यदि सही सवाल नियंत्रित तरीके से उपयुक्त लीड के साथ पूछा जाए तो गवाह की मजाल नहीं है कि उत्तर 1 इंच भी इधर से उधर चला जाए। उत्तर वही आएगा जो वकील साहब चाहेंगे कि उत्तर आए। आप सामने देख रहे हैं, यहां गवाह ने क्रॉस के दौरान कहा, मुझे कमरे पर आरोपी 3 भी लेकर गया था। आरोपी 3 व आरोपी 2 ये दोनों ही आरोपी 1 के साथ लेकर मुझे गए थे। पूरे केस में तीनों के द्वारा लेकर जाने की बात इस लड़की ने पहले कहीं नहीं कही थी, लेकिन यहां कह रही थी और वकील साहब ने इस बात को ना काटकर इसे स्वीकार कर लिया था। आरोपी अब अपना अपराध वकील साहब की मार्फत खुद मान रहा था। आगे कहलवाया गया कि यह कहना गलत है कि आरोपी 3 मुझे लेने के लिए ना आया हो, यानी कि गलत सजेशन, गलत जवाब और आरोपी की कैद सब जुड़ गए आपस में। लड़की से अजीब सवाल पूछा गया, क्या तुमने आरोपी 3 का किरायानामा देखा था? उसने कहा नहीं देखा। रेप का आरोप है। रेप के केस में पीड़िता को किरायानामा दिखाकर रेप किया जाता है क्या? इस सवाल का औचित्य क्या था? सब जानते हैं वकील साहब की कोई जवाबदारी तो तय नहीं की जाती है, अतः कुछ भी ऊल जलूल पूछकर क्रॉस के नाम पर आरोपी के मत्थे मर दिया जाता है। यह कहना सही है कि आरोपी 3 ने मेरे साथ बुरा काम नहीं किया था, लेकिन यह कहना गलत है कि मैं माता पिता के दबाव में आकर आरोपी 3 का नाम ले रही हूं। आरोपी के खिलाफ मैंने झूठा बयान नहीं दिया है।
किस ऋषि से क्रॉस की यह गुप्त विद्या सीख कर आए हो वकील साहब? आपने तो क्लाइंट को धराशायी कर दिया है। सजेशंस तब दिए जाते हैं जब आपने लीडिंग क्वेश्चंस के द्वारा गवाह का इधर उधर भागने का रास्ता रोक दिया हो, लेकिन यहां तो सजेशंस को आपने उलाहने की तरह बेरोक टोक दे रहे हो। जो आरोपी 3 स्वयं प्रोसिक्यूशन मटेरियल के आधार पर बिल्कुल निरपराध था, वह क्रॉस करने के दौरान अपराधी साबित कर दिया गया है। पीड़िता के द्वारा लगाए गए आरोप को आपने मना तक नहीं किया है, उसे शून्य नहीं किया है। आपको क्या लगता है, उसको अपराधी पुलिस या प्रोसिक्यूशन ने बनाया है? तो हम कहेंगे कि नहीं साहब, यह तो उसके अपनों ने ही बनाया है। आरोपी 3 को जितने बाण लगे हैं वे सारे के सारे उसके किसी अपने की तरफ से आए हैं, उस अपने की तरफ से जिसको आरोपी 3 ने फीस भी पे की थी। आप देख रहे हैं यहां पर लगे हुए ये तीर किसके हैं और निशाना किसने लगाया था। आप यह गलत निशाना लगाने से बचें। सभी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स, सभी यंग एडवोकेट कोलीग्स, यह ध्यान रखिए, यदि आपने केस का केंद्र ढूंढकर उस पर प्रहार नहीं किया तो आपका क्रॉस भी ऐसा ही रहने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी गंभीर केसेस में क्रॉस करना हो तो इंडियन लीगल सिस्टम से जरूर पूछ लें कि इस केस का सेंटर कहां पर है, उस सेंटर को कैसे शूट कर दिया जाए ताकि आरोपी का बचाव हो। यदि आप चूक गए तो किसी की जान पर बनाएगी। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।